मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। क्या टूट जाएगी कांग्रेस, या कांग्रेस एक बार फिर से बिखराव की ओर है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस के अंदर तूफान मचा हुआ है? यह हम नहीं कह रहे हैं। बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं कि कांग्रेस टूट जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 1967 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस को बिहार की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस की बिहार की राजनीति में वापसी जरूर हुई, लेकिन मुद्दे कांग्रेस के नहीं रहे और नेतृत्व भी कांग्रेस को समाजवादियों के हिसाब से तय करना पड़ा। कल प्रधानमंत्री, बीते कल जब 14 नवंबर को बिहार का मैंडेट आया, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए, तब प्रधानमंत्री दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की जीत का जश्न मनाते हुए, गमछा लहराते हुए, फूल की बरसात के बीच जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस टूट जाएगी। और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है, और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीगी और मार्क्सवादी पार्टी हो गई है। ये जो मार्क्सवादी है, इसका एक धुन आज नहीं, आजादी के चंद वर्ष बाद ही कांग्रेस को लेकर मिलने शुरू हो गए थे। याद कीजिए सी राजगोपालाचारी को, जिनको राजा जी कहते हैं। नेहरू से नाराज होकर राजा जी तमिलनाडु लौट गए थे, मद्रास की राजनीति में अपने आप को रमा दिए थे। लेकिन जब वो कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी बनाने लगे, जिस पार्टी की पहचान बिहार में भी कायम हुई, उस समय उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेतृत्व कहिए, नेहरू जी पर आरोप लगाया था कि सोशलिज्म इनका छलावा है और मार्क्सवादियों से ये डरते हैं। आज फिर कांग्रेस और मार्क्सवाद एक जगह एक साथ मिलता हुआ दिख रहा है, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी और मार्क्सवादी कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस में टूट के आसार हैं। कोई बहुत दिन नहीं बीता है, हालिया घटनाक्रम है, शायद 3 साल हो रहे होंगे, कांग्रेस में ग्रुप 22 कायम हुआ था। उस समय गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ 22-23 नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का मजमून यह था
कि कांग्रेस अपने नेतृत्व पर विचार करे, वो नेतृत्व खोजे जो जनता से पार्टी को कनेक्ट कराने में कामयाब हो। लेकिन जब इस चिट्ठी के पर कांग्रेस में किचकिच शुरू हुआ तो कोई नेता निकलकर मुखर होकर अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं हुए। दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम जैसे नेता अभी भी कुछ कुछ बुदबुदाते हैं, कभी कभी कुछ बोल जाते हैं, और जो बोल जाते हैं उसमें पार्टी के नेतृत्व के प्रति उनकी नाराजगी होती है। कांग्रेस के अंदर एक खीस है, एक आक्रोश है नेतृत्व को लेकर। लेकिन इसके साथ कांग्रेस का एक सच यह भी है कि कांग्रेस अगर एकजुट रह सकती है तो वो नेहरू गांधी परिवार के बैनर के नीचे ही एकजुट रह सकती है। जैसे ही नेहरू गांधी परिवार के बैनर से कांग्रेस हटती है, 1000 टुकड़े हो जाते हैं। याद कीजिए डॉक्टर नरसिम्हा राव का दौर। 1995-96 आते आते कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी से अलग हो गए और अपनी पार्टी बना ली। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी के हाथ कांग्रेस की बागडोर आती है, धीरे धीरे वो तमाम दिग्गज कांग्रेस की ओर लौट आते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। याद कीजिए 1967 में जब कांग्रेस टूटी थी, कुछ एक बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता कांग्रेस ओ में चले गए थे और इंदिरा गांधी जिनकी पार्टी कांग्रेस आई रह गई थी, उनके साथ भी कुछ एक दिग्गज टिक गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय का प्रवाह आगे बढ़ा, कांग्रेस ओ समाप्त हो गई और कांग्रेस ओ के तमाम बड़े नेता कांग्रेस आई में शामिल हो गए। वजह इंदिरा गांधी का नेतृत्व और नेहरू गांधी फैमिली का छाया। आज फिर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि कांग्रेस टूट जाएगी, सवाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर खड़ा हो रहा है। और शायद प्रधानमंत्री ये इशारा कर रहे हैं कि 1967 के बाद बड़े पैमाने पर, मतलब सेंट्रल लेवल पर, कांग्रेस में एक टूट की संभावना दिख रही है। राहुल गांधी ने पिछले 3-4 सालों में ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया है, खूब मेहनत की है। देश जोड़ो यात्रा पर निकले, बिहार में वोट बचाओ यात्रा पर निकले, अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में 2004 से राहुल गांधी सांसद हैं, खुद की छवि कभी ब्राह्मणवादी नेता के तौर पर पेश की, कभी दलित हितैषी बनकर सामने आए, कोट पर से जनेऊ पहने और यह भी आरोप लगा दिया कि 10% लोगों के हाथ में भारतीय सेना कैद है। उनका इशारा सवर्ण जातियों की ओर था। केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने अनोखा अनोखा आरोप लगाया। एक आरोप यह भी लगाया कि जो लोग केंद्रीय बजट, जो अधिकारी केंद्रीय बजट का मजमून तैयार करते हैं, उनमें कोई भी पिछड़ी जाति का अधिकारी नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार जो बजट तैयार करती है उसमें पिछड़ों के लिए कुछ नहीं होता है। आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उस संपत्ति को वापस लेकर सब में बंटवारा किया जाएगा। तमाम तरीके का आरोप और तमाम तरीके का प्रयोग किया। चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोरी तक के आरोप लगाए। बावजूद इसके कांग्रेस आज अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक लंबे अरसे के बाद 3 अंक 100 का आंकड़ा पकड़ने में कांग्रेस कामयाब रही। हालांकि 99 सीट जीती थी, बाद में कुछ एक सीटें जीतकर 100 का आंकड़ा कांग्रेस का हो गया है। उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि 2014 के बाद एक बार फिर कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। लिहाजा कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत कमजोर है। और यकीनन आपको भी पता होगा कि जो कमजोर होता है वो अक्सर टूट जाता है। अब जो चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने
वो ये है कि वो अपनी पार्टी को बचाएं, एक कुशल नेतृत्व तलाशें और अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दें। ये तीन बड़ी चुनौती है। चूंकि कमजोरी को ताकत में तब्दील करने की कोशिश कांग्रेस पिछले 11 साल से कर रही है और कुशल नेतृत्व का नतीजा यह है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से लेकर राष्ट्रीय चेहरा तक घोषित कर दिया गया और एक कुशल टीम बनाने की स्थिति यह है कि शशि थरूर जैसे इंटरनेशनल छवि के नेता कांग्रेस से आज एक तरीके से निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं पार्टी में। इन्हीं कुछ मुद्दों को समझते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने दो बातें कही जो महत्वपूर्ण है और इन्हीं के साथ हम अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं उसी दो स्टेटमेंट के साथ। एक तो उन्होंने कहा कि बिहार में अब जंगल राज की वापसी नहीं होगी, एक बड़ा संकेत कि राजद का भी सफाया हो जाएगा और दूसरा कांग्रेस टूट जाएगी, इसका मतलब कि कांग्रेस का भी अब राजनीति से सफाया हो जाएगा। आप भी इस बात पर सोचिए कि प्रधानमंत्री जो कहे वो कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। हम बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो जो बातें कही जा रही हैं और उसके क्या मायने हैं, जैसे जैसे उस पर समझ बनती जाएगी हम आपके साथ अपनी समझ साझा करते चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।